एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम करवाएंगे आपकी मुलाकात महान शख्सियत से और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। देखिए खास मुलाकात मेरे साथ। सुशील राजपाल हमारे बड़े भाई हैं। वो हर वर्ष जाते हैं मानसरोवर की यात्रा को। इस वर्ष भी गए थे 9 लोगों के साथ। उनके साथ जो कई लोग जाते हैं, चमन सिंह भाई हैं, जायसवाल जी हैं, कई लोग हर वर्ष जाते हैं। वो लोग दर्शन करके लौट रहे थे और नेपाल के हालातों को देखते हुए आज उनकी फ्लाइट थी हिल्सा से, लेकिन वो सकुशल वापस नहीं आ पाए। उसी के लिए सिंधी समाज और आईआईए के प्रतिनिधिमंडल आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिला। 9 लोगों की सूची दी गई। जो जो लोग वहां फंसे हैं उनके पासपोर्ट नंबर, उनके व्हाट्सएप नंबर दिए गए और यही निवेदन किया गया एम्बेसी से संपर्क करके, दूतावास से संपर्क करके उनकी सकुशल वापसी के लिए हम लोग ने मांग रखी है। क्योंकि भोले बाबा के दर्शन के लिए हर वर्ष वो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष हालातों को देखते हुए वो फंसे हैं। हमारा आशा नहीं विश्वास है, भोलेनाथ जी पे पूरा विश्वास है कि वो सकुशल वापस आएंगे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय हस्तक्षेप करेंगे तो और आसानी हो जाएगी और सकुशल वो वापस आएंगे। अमृत राजपाल, अध्यक्ष सिंधु सेवा समिति, पूर्व मंत्री दर्जा। डीएम साहब को हम लोग संज्ञान में देने आए थे कि हमारे बड़े भाई नेपाल की यात्रा पे गए और 9 लोग अयोध्या के गए, टोटल 36 लोग गए हैं। उसी निस्बत पे बताने आए थे। हमारे भैया 1 तारीख को यहाँ से यात्रा पे निकले कैलाश मानसरोवर और उनकी नेपाल से होते हुए चाइना गए। चाइना से मानसरोवर में स्नान ध्यान करने के बाद, बाबा की परिक्रमा करने के बाद वो कल नेपाल, चाइना से नेपाल हिल्सा पहुंच गए डाकला कोट से हिल्सा पहुंचने के बाद उनको आज रोक दिया गया। कोई फ्लाइट नहीं थी, 11 बजे की फ्लाइट थी नेपालगंज आने की, और वहां पे किसी तरह की ना कोई फ्लाइट थी ना कोई प्रशासन की मदद थी। तो उनको टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने एक होटल पे जाके रोक दिया गया। वो लोग बहुत अपने आप को असहज समझ रहे हैं और चूंकि नेपाल की दशा बड़ी खराब है। क्या आश्वासन आपका मिला आपको डीएम से? डीएम साहब ने आश्वस्त किया है, आप पूरी डिटेल नोट करके दीजिए। जितना जल्दी होगा हम लोग वहाँ से कांटेक्ट करके आप अपने परिवार को जितना जल्दी होगा यहाँ पे हम लोग बुलवा लेंगे। 1 तारीख को यहाँ से यात्रा चालू हुई थी। 1 तारीख को मतलब 31 रात 1 तारीख हो गई थी। 1 सितंबर को गए हैं वो, और टोटल 36 लोग गए। अयोध्या के 9 लोग हैं। बड़े जैसे हमारे बड़े भाई सुशील राजपाल, मदन जायसवाल जी, विकास गुप्ता जी और चमन सिंह जी और अनूप श्रीवास्तव जी, अन्य 4 लोग और हैं अयोध्या के ही हैं। वो लोग साथ में ही हैं भैया के। नहीं, वार्ता आज 3 बजे दोपहर में मेरी हुई थी। वो व्हाट्सएप कॉल से हुई थी, चूंकि कोई कांटेक्ट है नहीं और वहाँ पे नेट वेट सब बंद है। क्षणिक बात हुई थी तो उन्होंने अपना संदेश दिया। पूरा परिवार बेचैन है भैया। डीएम साहब को संज्ञान में दे दिया गया है। क्या नाम आपका? धीरज राजपाल। कि अयोध्या जनपद से यहाँ से 9 लोग गए हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए 31 तारीख की रात्रि में, और सभी लोगों ने पूर्ण रूप से अच्छे दर्शन किए बाबा की। तत्पश्चात सभी को घर वापसी आना था। जिस 10 तारीख में सभी की वापसी थी अयोध्या खंड के लिए, मगर वहाँ पर नेपाल हिंसा की वजह से वहाँ पर हमारे भैया और अन्य 9 लोग जो अयोध्या जनपद से हैं सभी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। उसी प्रकरण में हम लोग डीएम आवास आए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय से अपील करने के लिए कि सभी हमारे जो लोग भाई बंधु फंसे हुए हैं उनके सभी परिवार, हम लोग खुद बहुत व्याकुल हैं। डीएम साहब से एक निवेदन था कि हमारे परिवार के सभी लोग और अन्य जो जनपद के तीर्थयात्री गए हैं वो सुरक्षित अपने शहर पहुंचे। हमारे बड़े भाई गए हैं प्रदीप कुमार गुप्ता जी। डीएम साहब से वार्ता हुई। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आप हमको मोबाइल नंबर और एड्रेस और लोकेशन वगैरह आप हमको शेयर करिए। उसके बाद हम जाके उस पर जो भी पूर्ण रूप से जितनी जल्दी कार्रवाई हो पाएगी करके उनको यथास्थिति अयोध्या कांड पहुंचाएंगे घर पे। हमारा नाम प्रकाश गुप्ता। अभी कुछ देर पहले मुझसे मिलने कुछ जनपद के व्यापारी आए थे, जिनके माध्यम से उन्होंने बताया है कि जनपद अयोध्या के कुछ लोग मानस सरोवर यात्रा के लिए चाइना गए थे और उनकी वापसी जो थी नेपाल के माध्यम से होनी थी। परंतु कल जिस प्रकार से नेपाल में हालात एस्केलेट हुए थे और उसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, इसी कारण ये 9 व्यक्ति जो है नेपाल में अभी रुके हैं, परिवार के टच में हैं, सुरक्षित है। परंतु चूंकि जिस स्थान पर वो है वो लगभग बॉर्डर से काफी दूर है, इसकी वजह से फ्लाइट की व्यवस्था जब शुरू होगी तभी ये लोग अपने देश वापस लौट पाएंगे। तो अभी मैंने इनसे डिटेल मांगी है, डिटेल ये लोग उपलब्ध करा रहे हैं। मैं हमारे शासन से रिक्वेस्ट करके कुछ जो भी अरेंजमेंट हो सकती है इनको यहाँ पर वापस
वापस सेफली लाने के लिए उसके लिए प्रयास करें।